बस 1 मिनट में अभी आई। राजन से बोलकर वो शरीर से आधी खुली आधी ढकी लड़की लड़खड़ाती हुई उस बार के वॉशरूम की ओर बढ़ गई। राजन ने कुछ कहा नहीं, बस उसे पीछे से कामुक नज़रों से घूरते हुए अपनी मनपसंद विस्की का आखिरी घूंट भर लिया और खाली गिलास बारटेंडर की ओर दोबारा भरने के लिए खिसका दिया। अब राजन के हाथ में फिर से विस्की से भरा गिलास था। उस लड़की को गए हुए काफ़ी देर हो गई थी, इसलिए राजन की नशे से गुलाबी हो चुकी नज़रें कामुकता में रह रहकर उस वॉशरूम की ओर घूम रही थी। तभी उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। उसने चौंक कर देखा तो वो कॉल उसकी वाइफ रीतू का था। उसने बुरा सा मुंह बनाया और लड़खड़ाती जुबान से बड़े ही रूखे ढंग से बोला, क्या है, क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? तुमसे बोला था ना कि मैं ऑफिस के काम से मीटिंग में हूँ। खबरदार जो अब तुमने मुझे तंग किया। और फिर उसने बड़बड़ाते हुए फ़ोन काट दिया। अभी वो फ़ोन काट कर अपना गिलास खाली करने जा ही रहा था कि तभी उसने अपने पीछे कुछ शोर सा सुनाई दिया। उसने चौंक कर पीछे देखा तो वहाँ एक 60-65 साल का बूढ़ा वहाँ बैठकर शराब पी रहे थे। एक 30 साल के नौजवान के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था और वो नौजवान उस बूढ़े को झिकड़ने के साथ साथ धक्का दे रहा था। कुछ देर तक वो बूढ़ा उस नौजवान को मनाने के लिए गिड़गिड़ाता रहा और फिर थक हार कर लड़खड़ाता हुआ उसी तरफ आने लगा जहाँ राजन बैठा हुआ था। वो बूढ़ा राजन के बराबर वाली सीट पर आकर बैठ गया और फिर उसने बारटेंडर को वही विस्की का ब्रांड ऑर्डर किया जो राजन पी रहा था। गिलास हाथ में पकड़कर उस बूढ़े ने फीकी हंसी के साथ राजन की तरफ देखा और फिर उसकी तरफ गिलास बढ़ाकर चीयर्स बोलकर अपने मुंह से लगा लिया। उसने एक बार में ही पूरा गिलास खाली करके उसे बारटेंडर की तरफ बढ़ाकर उसे फिर से भरने का इशारा करके राजन से बोला, क्या नाम है तुम्हारा? राजन। राजन को उम्मीद नहीं थी वो उससे कुछ पूछ लेगा, इसलिए उसके मुंह से बस अपना नाम ही निकल पाया। अरे वाह, क्या इत्तेफाक है, मेरा नाम भी राजन ही है। उस बूढ़े ने फीकी हंसी हंसते हुए राजन से बोला और साथ ही दूसरा सवाल दाग दिया, अच्छा क्या काम करते हो तुम बरखुरदार? मैं आर्किटेक्ट हूँ। राजन ने बड़े ही अनमने ढंग से उसे उत्तर दिया। उस बूढ़े के सवालों से उसका नशा जो उतरना शुरू हो गया था। अरे भाई, ये तो कमाल ही हो गया, मैं भी आर्किटेक्ट हूँ। बस अब ये मत कह देना कि तुम कपूर एंड कपूर आर्किटेक्ट कंपनी में काम करते हो, क्योंकि मैं भी वहीं का काम करता था। वो बूढ़ा जो अपना नाम राजन बता रहा था, उसने ज़ोरदार ठहाका लगाते हुए बोला, हाँ हाँ, मैं वहीं काम करता हूँ। राजन ने आश्चर्यचकित होते हुए हकलाते हुए जवाब दिया। राजन को अब तक वो बूढ़ा कोई 420 नज़र आने लगा था, इसलिए उसने उसके बारे में जानने के लिए उससे यही सवाल कर दिया, वो कौन है जिसके आप हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रहे थे? वो मेरा बेटा है। ये बताते हुए उस बूढ़े के चेहरे पर जमाने भर का दर्द उभर आया। बेटा? राजन की आंखों में आश्चर्य की लकीरें उभर आई। उसने फिर से उस बूढ़े के आगे एक और सवाल उछाल दिया, लेकिन आप उसके आगे गिड़गिड़ा क्यों रहे थे? बेटा, ये बड़ी लंबी कहानी है, सुनने के लिए इतना वक्त है तुम्हारे पास? बूढ़े ने उसे उसकी घड़ी की तरफ देखते हुए देखकर पूछा। हाँ अंकल, सुनाइए। राजन ने सोचा कि नशा तो इस बूढ़े ने हरण कर ही दिया है और वो आइटम भी पता नहीं वॉशरूम में कब बाहर आएगी। तब तक इस बूढ़े की कहानी सुनकर ही टाइम पास किया जाए।
तो सुनो, वो मेरा बेटा आदि मुझसे नाराज़ है। मेरी ही गलतियों के कारण अभी बूढ़े ने बताना शुरू ही किया था कि राजन ने आश्चर्य मिश्रित आवाज़ में उसे बीच में टोक दिया और उससे बोला, बड़ी अजीब बात है, मेरे बेटे का नाम भी आदि ही है। उसकी बात सुनकर बूढ़ा कुछ बोला नहीं, बस एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ आगे बोलने लगा। हाँ, तो मैं बताता रहा था कि मेरा बेटा मुझसे इस कदर नफरत करता है कि मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। सब मेरे कर्मों का ही फल है। एक टाइम में एक नंबर का शराबी और अय्याश किस्म का आदमी था। घर पर सुंदर बीवी होने के बावजूद बाहर मुंह मारता था। आधी रात को घर पर शराब के नशे में धुत होकर जाता और अगर बीवी टोकती तो उसे तबीयत से पीटता। मेरा यही बेटा, जो तब 6-7 साल का था, पलंग के नीचे छुपकर सारा तमाशा देखता और रोते रोते वहीं सो जाता। धीरे धीरे मेरे कुकर्मों से मेरा बेटा और बीवी मुझसे दूर होते गए और फिर कुछ सालों बाद मेरे अंदर बदलाव ना देखकर मेरी बीवी रितु ने जिंदगी और मुझसे निराश होकर आत्महत्या कर ली। कुछ दिन तक तो मैं उस सदमे में ठीक रहा, कोई अय्याशी नहीं की, लेकिन उसके बाद फिर उसी ढर्रे पर आ गया। मेरे बेटे ने अपने आप को खुद ही संभाला और अपने आप पैरों पर खड़ा हुआ। अब वो मुझसे इतनी नफरत करता है कि मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहता और मेरे साथ भी नहीं रहता। मैं अब बुढ़ापे में बिल्कुल अकेला हूँ और दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। अपना होते हुए भी मुझे अपना कहने वाला कोई नहीं। अब तो लगता है कि मेरे मरने के बाद मुझे कोई कंधा देने वाला भी नहीं होगा। अब मुझे समझ आ रहा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कितनी बड़ी गलती की है। तो तुम अब भी कर रहे हो कि तुम्हारी बीवी का नाम रितु है, लेकिन मेरी बीवी का नाम भी रितु ही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारी बीवी का नाम भी रितु और बेटे का नाम भी आदि, और तो तुम भी आर्किटेक्ट, और भाई मज़े की बात ये कि तुम्हारा नाम भी राजन है और काम भी तुम मेरी ही कंपनी में करते थे। तुम्हारी आदतें भी बिल्कुल मेरी तरह है। विस्की भी तुम मेरी ब्रांड का ही पीते हो और यहाँ तक सिगरेट भी वही पी रहे हो जो मैं पीता हूँ। और तुम भी पक्के अय्याश और मैं भी। तुम भी अपनी बीवी को मारते थे और मैं भी। मेरा बेटा भी सहम कर पलंग के नीचे छिप जाता है और तुम्हारा भी। देखो बुढ़ऊ, बहुत देर से तुम्हारी नौटंकी देख और सुन रहा हूँ, लेकिन अब तुम्हारी ये नौटंकी मेरे आगे चलने वाली नहीं। तुम जैसे ठगों को मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। अब जल्दी से तुम बताओगे कि असल में तुम हो कौन और मेरा चूतिया किस मकसद से बनाना चाहते हो। नहीं, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, राजन ने गुस्से से पुकारते हुए लाल लाल आंखों से उसे घूरते हुए कहा। हा, तुम अब तक भी मुझे नहीं पहचान पाए। उस बूढ़े ने एक जोरदार ठहाका लगाते हुए राजन से कहा। नहीं, मैं तुम्हें कैसे पहचानूंगा जब मैं तुमसे मिल ही पहली बार रहा हूँ। उसे बुरी तरह हंसता देखकर राजन ने गुस्से से आश्चर्य की जगह ले ली। ज़्यादा पहेलियाँ मत बुझाओ, सही सही बताओ कि तुम कौन हो। राजन ने फिर से गुस्से से उस बूढ़े से पूछा। मैं राजन हूँ, यानी कि मैं तुम हूँ। बूढ़ा रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला। क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? ठीक ठीक बताओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बार राजन का गुस्सा सारी हद पार कर गया। उसने झटकर उस बूढ़े का गिरेबान पकड़ लिया। कहा, न कि मैं तुम हूँ, ठीक से पहचानो, मैं तुम्हारा भविष्य हूँ। मैं तुम्हें यानी कि
अपने भूतकाल को बताने आया हूँ कि अब भी सुधर जाओ, वरना बाद में मैं तुम्हारे पास पछताने के सिवा कुछ नहीं होगा। जैसे मैं तुम्हारे भविष्य और अपने वर्तमान में पछता रहा हूँ। राजन मुंह फाड़े उसकी बात सुन रहा था। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो बूढ़ा क्या बोल रहा था, और इधर बूढ़े की बात अब भी जारी थी। मैं नहीं चाहता कि तुम बुढ़ापे में अपने भविष्य यानी कि मैं की तरह सिर्फ पछताते रह जाओ और कर कुछ भी ना पाओ, क्योंकि अगर ये वक्त निकल गया तो तुम भविष्य में चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे भविष्य से समझाने या फिर कहो कि चेताने आया हूँ। अब तुम खुद समझदार हो कि तुम ऐसे ही अय्याशी करते रहोगे या फिर अपने आप को सुधार कर अपनी बीवी के वफादार और बेटे के प्यारे और सच्चे पिता बन पाओगे या नहीं। अच्छा, अब मैं वापस चलता हूँ तुम्हारे भविष्य और अपने वर्तमान में, और देखता हूँ कि तुम अपना भविष्य और मेरा वर्तमान सुधार पाए या नहीं। और फिर इतना बोलकर वो बूढ़ा राजन वहाँ से उठकर उस बार के दरवाजे की तरफ चल दिया और दरवाजे तक पहुँचने से पहले ही गायब हो गया। और इधर राजन अपने भविष्य को आंख फाड़े और मुंह खोले अपने सामने से गायब होते हुए अचंभित होते हुए देख रहा था। राजन के चेहरे के भावों से पता चल रहा था कि वो अपने भविष्य की नसीहतों को आत्मसात कर चुका था। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।